भाव समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी कंदमूल फल भोजन भिन्न भगति हित जानि सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान बोध भावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे हमारे मार्गदर्शक पूज्य चरण बड़े गुरु जी। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। कल कथा के क्रम में हम लोगों ने दर्शन किया था भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने एक ही बाण से ताड़का का वध किया, उसे मुक्ति प्रदान की। पश्चात गुरुदेव विश्वामित्र ने विद्या निधि को विद्याधीनी, विद्या के सागर को ही, विद्या के समुद्र को ही बला और अतिबला नामक विद्या प्रदान की। इस विद्या के संबंध में आंशिक रूप से चर्चा मैंने कल करने का प्रयास किया था। संसार सागर की 6 उत्ताल तरंगे इस विद्या के द्वारा जीत ली जाती है। संसार सागर की 6 ही तरंगे होती है, क्षुधा, पिपासा, भय, शोक, जन्म और मृत्यु। लेकिन इस परम विद्या का प्रभाव क्षेत्र केवल इतना ही नहीं है, और शास्त्रों ने गाया चतुर्विधि पुरुषार्थ प्रदा। जो वेदों में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति भी इसके द्वारा होती है। चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूं, सावित्रोपनिषद में इस मंत्र का उल्लेख पाया जाता है और वेद के ऋषि कह रहे हैं इस मंत्र का प्रतिदिन 1000 जाप 40 दिनों तक किया जाए तो 40 दिनों में इस मंत्र का एक अनुष्ठान संपन्न होता है। 1000 के हिसाब से 40 दिनों में 40,000 मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, एक अनुष्ठान पूरा। और ऐसे ही 4 अनुष्ठान जब साधक करता है तो 4 अनुष्ठान पूरा कर लेने के बाद यह मंत्र सिद्ध होता है, यह विद्या सिद्ध हो जाती है। और तब इस विद्या के जो फल कहे गए हैं उसकी अनुभूति साधक को होने लगती है। मानस पीयूष के लेखक पूज्य अंजनी नंदन शरण जी महाराज ने इसका उल्लेख किया और वे अपना अनुभव भी कहते हैं। उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव से यह बात सुनी थी जिसका उल्लेख उन्होंने किया। वो कहते हैं कि मैंने यह सब अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुना था
लेकिन अल्प प्रमाण की अनुभूति मैंने भी किया है, ऐसा अंजनी नंदन शरण जी महाराज कहते हैं। एक निवेदन करूं मैं, ये बला और अति बला नाम की जो विद्या है, ये अस्त्र विद्या का मंत्र नहीं है, ऐसा उपनिषदों में भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले गुरुदेव विश्वामित्र ने बला और अति बला नामक विद्या प्रभु को प्रदान की। इसके बाद अस्त्र विद्या भगवान को प्रदान करेंगे। इस पर निवेदन मैंने कल किया था। इसकी जरूरत व्यवहारिक दृष्टि से भगवान को पड़ेगी। लीला भूमि में जब हम बात करते हैं तो अवश्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, अन्यथा यह तो प्रभु की ही संपत्ति है, भगवान से ही तो निकली है ये। इसकी आवश्यकता भगवान को क्यों कर हो सकती है? ईश्वर के रूप में जब हम श्री राम को देखते हैं तब इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन नरनाट्य जब भगवान कर रहे हैं, मनुष्य जैसा कार्य कर रहे हैं, तो आवश्यकता है और इसीलिए प्रदान किया। इस समय इस विद्या को देने की आवश्यकता क्या थी, प्रश्न हो सकता है। पहले क्यों नहीं दे दिया? राजमहल में ही एक कोने में बैठकर सिखा दिए होते, मार्ग में भी तो भूख लगेगी। लेकिन तृतीय दिवस अंतिम समय में विश्वामित्र जी महाराज ने यह विद्या सिखाई राम को। उसके पीछे कारण यह था, ताड़का वन में एक ही बाण से जब भगवान ने ताड़का का वध कर दिया तो महर्षि विश्वामित्र फूले नहीं समाये, अत्यंत प्रसन्न हो गए। और गुरुजी जब प्रसन्न हो गए तो लीला की ही दृष्टि से गुरुजी ने सुपात्र समझकर प्रसन्नता के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए और उचित समझा कि अब विद्या श्री राम को देनी चाहिए, इसलिए दे दी। और यह विद्या देने के पश्चात आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दिन भगति हित जानी। आयुध सर्व समर्पिके, समस्त प्रकार के अस्त्रों का समर्पण भी विश्वामित्र जी ने किया। और यह कार्य भी आश्रम में नहीं हो रहा है, आश्रम में पधारने के पहले अर्थात ताड़का वन में ही ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र जी ने किया है। अरे बात अच्छी भी लगती है। जब मंत्र प्रदान नहीं किए थे तभी ताड़का का वध हो गया, तो मंत्र देने की फिर क्या जरूरत पड़ गई महाराज? काम तो हो ही गया, पानी तो उपलब्ध ही है, फिर कुआं खुदाई करने का क्या मतलब? लेकिन मतलब है, इसी तरह का एक वर्णन उस समय प्राप्त होता है जब श्री राम और रावण का युद्ध आरंभ हुआ। जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ उस दिन इंद्र ने रथ नहीं भेजा। शायद इंद्र ने सोचा हो रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथ में सवार है, राम जी के पास कुछ नहीं है, तो हो सकता है संदेशा भेजकर भगवान मेरे रथ को मंगाएंगे तो दे दूंगा। लेकिन भगवान ने जब मंगाया नहीं तो इंद्र ने स्वयमेव भेजा। यहाँ ताड़का का वध हो जाने के पश्चात शस्त्रों का ज्ञान भगवान को दे रहे हैं, सुपात्र ही जानकर। वो विद्याएं ताकि सफल हो जाए, जिनकी विद्या है उनके पास चली जाए। उसके बाद आश्रम में पधारते हैं। आयुध सर्व समर्पिके,
त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम। इस भावना से हे प्रभु तेरी वस्तु तुझे समर्पित है। ऐसा भाव आया विश्वामित्र के मन में, क्योंकि इसके पहले विश्वामित्र जी को ज्यादा भले नहीं सही लेकिन कुछ मात्रा में ब्राह्मणत्व का अहंकार था। उन्होंने कहा भी तो है ना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मैंने जान लिया कि आप ब्रह्मण्य देव है। जान लेने का दावा कर रहे थे विश्वामित्र जी महाराज। और एक अर्थ में यदि विचार किया जाए, यदि कोई आदमी कहे कि मैं भगवान को जानता हूं, एक दूसरा व्यक्ति कहे मैं अभी पूरा जानता तो नहीं हूं लेकिन जानने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन गहराई से विचार करें तो दोनों बातें गलत। आंशिक सत्य हो सकता है। मैं भगवान को जानता हूं, भगवान को कौन जान सका है अब तक? वशिष्ठ जैसा ऋषि इस जगत में पैदा नहीं हुआ, और वशिष्ठ भी अंत में कह रहे हैं श्री राम से कि राम देखी देखी आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा। वह भी पूरी तरह कहाँ समझ पाए, कोई समझ ही नहीं सकता। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज ने कहा था मैं ब्रह्मण्य देव जान गया, माने अंश मात्रा में उनके अंदर भी ब्राह्मणत्व का, ब्रह्म को जानने का अभिमान था। उस अभिमान का भी उन्होंने अब समर्पण कर दिया। विद्या का अभिमान था, उस विद्या जिसकी थी उसे दे दी, समर्पण हो गया। और ये सारी विद्याएं, वैसे विद्या 14 प्रकार की होती है, इसकी चर्चा हो चुकी है थोड़े से विस्तार के साथ। ये सारी विद्याएं जो जानते हैं वो प्रभु की कृपा से ही जानते हैं। और विश्वामित्र जी महाराज ने इसे पाया कैसे था? तो कथा प्राप्त होती है, भगवान महादेव की कठिन तपस्या की थी विश्वामित्र जी ने, और भगवान महादेव जी से ही यह सभी विद्याएं वरदान के रूप में उन्होंने पाया था। वो सब विद्या भगवान शंकर से जो मिली थी उसे ही शिव जी के इष्ट देव भगवान श्री राम को समर्पित किया। तो ब्रह्मणत्व का जो अभिमान था उसके शुद्धिकरण के लिए विद्या सौंप दी। और चूंकि ये राजा भी रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण रहे हैं, तो क्षत्रियत्व का भी अहंकार था। क्षत्रियत्व का जो अहंकार था, नंदनी गौ को बरबस ले जाना चाहते थे, ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वह अभिमान था उसके अंदर, उसको शुद्ध करने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए, उसका निराकरण के लिए अब आयुधों का समर्पण करने जा रहे हैं। आयुध सर्व समर्पिके, सभी प्रकार के आयुध। आयुध कहते हैं अस्त्र को। हमारे यहाँ दो तरह की चीज होती है, एक अस्त्र दूसरा शस्त्र। जो फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं, फेंक कर। और जो हाथ में ही लेकर चलाए जाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। अस्त्र और शस्त्र दोनों तरह की बातें होती है। तो अस्त्र को ही आयुध कहते हैं, और यहाँ दोहे में मूल शब्द आयुध ही है। आयुध सर्व समर्पित है। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन मैं कर रहा था, थोड़ा प्रयास कर रहा था कि कौन कौन से अस्त्र
कितनी मात्रा में विश्वामित्र जी ने श्री राम को समर्पित किए, तो मुझे 52 अस्त्रों की जानकारी प्राप्त हुई। 2 किस्तों में प्रदान किया है। पहले किस्त में 52 तरह की अस्त्र विद्या भगवान श्री राम को समर्पित की और पश्चात 49। संभव है गणना में गलती हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं। जो शस्त्र समर्पण किया गया विश्वामित्र जी के द्वारा, ये सभी के सभी दिव्य अस्त्र हैं। दिव्य अस्त्र, इनके सामने और अन्य अस्त्र टिकेंगे ही नहीं। और दिव्य का मतलब ही होता है, जैसे रामचरितमानस में कुछ चीजें दिव्य है, भगवान की चरण पादुका दिव्य है, नित्य पूजक प्रभु पांवरी चरण पादुका बोलती है, ये दिव्य है। भगवान शंकर का धनुष भी दिव्य है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा उसमें बल लगाया जाता है, वैसे वैसे वो वजनी होते जाता है आदि। जो वस्त्राभरण माता अनुसुईया ने सीता जी को पहनाए थे, वहां भी लिखा हुआ है दिव्य वसन भूषण पहिराए। इसी तरह ये अस्त्र भी दिव्य हैं और काम रूप हैं। इच्छा के अनुसार रूप बदलने वाले हैं। धनुष में चढ़ते समय तो एक रूप में रहेंगे, लेकिन धनुष से छूटने के पश्चात इनके अनेक रूप हो जाते हैं। अनंत रूपों में ये प्रकट हो जाते हैं। चढ़ते समय एक की मात्रा में दिखेगा, लेकिन धनुष से निकलते ही ये अनेक हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि दिखने में मारक क्षमता इसकी थोड़ी दिखाई देगी, लेकिन निकलने के बाद मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो ये सब दिव्य हैं। दिव्य आयुधों को भी विश्वामित्र जी महाराज ने दिया, और आयुध के साथ साथ उसकी संहार विधि, ये सब मंत्र हैं। और इनका आधार जो है वो ये मुख्य रूप से गायत्री मंत्र ही है। मुख्य रूप से गायत्री मंत्र। तो केवल शस्त्र विद्या नहीं दी, संहार की विधि भी सिखाई। केवल मंत्रों को जान लिया, लेकिन चढ़ाना कैसे है और कब चढ़ाना है, किसके ऊपर चढ़ाना है, इन बातों की जानकारी बेहद जरूरी है। बिल्कुल छोटा सा मान लो दुश्मन आ गया, बहुत बलशाली नहीं है, आ गया मार्ग में खड़ा हो गया, क्या उसके लिए ब्रह्मास्त्र चढ़ाया जाएगा? प्राप्त ही है। तो प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक शस्त्र की संहार विधि क्या है, किन परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया जाएगा, कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, ये सब बातें विश्वामित्र जी महाराज ने प्रभु राम को सिखाई। सबसे पहला अस्त्र जो सिखाया, समर्पित किया, दिया ऐसा कहें, वो है दंड चक्र। दंड चक्र भगवान को प्रदान किया। फिर धर्म चक्र, पश्चात काल चक्र, विष्णु चक्र, ऐन्द्र चक्र, फिर ब्रह्मास्त्र, और भगवान महादेव का श्रेष्ठ त्रिशूल भी प्रदान किया। ब्रह्मशीर, ऐशिक और ब्रह्मास्त्र। 2 तरह की गदा दी। एक गदा का नाम है मुर्दकी गदा और दूसरी गदा का नाम है शिखरी गदा। इसकी विद्या समर्पण की गई। और इसके बाद अब पास दे रहे हैं। पास, पास तो एक प्रकार की डोरी ही है जो बांधने के काम आती है। तो काल पास, धर्म पास, वरुण पास, हमारे जितने
देवता हैं बड़े बड़े, इन सबके ही ये हथियार हैं। असनी दिया, असनी, इसमें दो तरह की, एक शुष्क और दूसरा आर्द्र। इसके अनेक अर्थ होते हैं। ये असनी असली में क्या है? अग्नि है, अग्नि। अब अग्नि भी दो तरह की, विचित्र लगता है। शुष्क अग्नि तो समझ में आ रहा है, गीली अग्नि ये क्या है? तो भाई पानी में भी तो आग लगती है। ये दो तरह की ये दिया, भगवान शंकर का शिवास्त्र दिया, नारायणास्त्र, और अग्नि देवता का प्रमुख अस्त्र जिसका नाम है आग्नेयास्त्र, वह प्रदान किया। वायु देवता का वायव्यास्त्र, हैशिरा, क्रोच, दो तरह की शक्तियां दी। कंकाल, मूसल, पश्चात कृपाण, किंकिनी, ये गहना भी है और अस्त्र भी है। विद्याधरों का प्रसिद्ध अस्त्र है जिसका नाम है नंदन। गंधर्वों का प्रमुख अस्त्र है मोहन अस्त्र, जो मोहित करने का काम करता है। यदि उसे छोड़ दिया जाए तो दुश्मन जो है वो मोहित हो जाता है। प्रस्वापन एक अस्त्र है, वह दिया। प्रशमन, वर्षण, मुझे लगता है ये वर्षण अस्त्र जो है, इसको छोड़ने से भारी मात्रा में बरसात होती होगी। फिर शोषण, दुश्मन अगर वर्षण का प्रयोग किया है मान लो, तो उसकी निवृत्ति के लिए उसका काट क्या होगा? तो उसका काट होगा शोषण। दुश्मन ने वृष्टि शुरू कर दी तो उसे सोखने वाला बाण चलाया जाएगा। संतापन, बहुत पीड़ा देने वाला बाण। विलापन, ऐसा अस्त्र जो अगर छूट जाए तो दुश्मन को विलाप होने लगता है। कामदेव महाराज का भी अस्त्र जिसका नाम है मादन, यह भी मोहित करने का काम करता है। फिर मोहन, तामस, शोभन, संवर्त, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र। चंद्र देवता, भगवान चंद्रमा का अस्त्र है जिसका नाम है शिशिर, वह दिया। भगवान त्वष्टा माने विश्वकर्मा का प्रधान अस्त्र जिसका नाम है दारुण। सीतेश, ये सीतेश जो बाण है या अस्त्र है, ये महाराज मनु का है। ये सारे दिव्यास्त्र जो काम रूप है, इच्छा के अनुसार रूप धारण करके और दुश्मन के ऊपर जब टूट पड़ते हैं तो यह वीर को विजय दिलाने वाला है और मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। भगवान को उत्तम खंग प्रदान किया, सौम्य, एक बड़ा अच्छा अस्त्र जो गंधर्वों का है। गंधर्वों का प्रिय अस्त्र जिसका नाम है मानवास्त्र। इसके बाण में फल नहीं होते, नोक नहीं होते, बिना फल वाला बाण। इसकी जरूरत अभी सबसे पहले पड़ेगी प्रभु को, मानवास्त्र की। आग्नेयास्त्र के द्वारा सुबाहु को मारेंगे और मानवास्त्र का प्रयोग करेंगे मारीच के ऊपर। इसकी विशेषता यह है, मानवास्त्र बेहोश करता है, फेंक देता है, मारता नहीं है। ये जिसके ऊपर छोड़ा जाता है वो मरेगा नहीं। और इस विद्या की भी बहुत जरूरी होती है, यह विद्या जरूरी है।
क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है कि दुश्मन जैसा लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से पता नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है कि मित्र है। भरत जी को यही भ्रांति हुई थी। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारे वो चाप श्रवण लगितान। हनुमान जी महाराज ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, देखा राक्षस समझ लिया देवता को। ऐसे अवसर पर मानवास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। दुर्जय भगवान सूर्य नारायण का अस्त्र तेज प्रभ और भग देवता का अस्त्र भयंकर। इस तरह पहली बार में महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को 52 तरह के आयुध समर्पित किए। इन अस्त्रों के बारे में शास्त्र कहते हैं, किसी भी एक देवता को ये सारे अस्त्र उपलब्ध नहीं होते। एक देवता के पास इतने सारे अस्त्र नहीं रहते। ये तो सभी देवताओं का मिलाकर हुआ अस्त्र। इन सभी अस्त्रों का संग्रह करना किसी देवता के लिए भी दुर्लभ है। उन सबको भगवान की कृपा से विश्वामित्र जी ने भगवान शंकर से पाया था और श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। ये अस्त्र समर्पित किया जब विश्वामित्र जी ने, तो विधि पूर्वक किया। यही हम लोगों से गलती होती है। हमारा शास्त्र विधि निषेध की बात करते हैं। ऐसा नहीं है रास्ता चलते चलते बस बता दिया। इन अस्त्रों को प्रदान करने के पूर्व महर्षि विश्वामित्र ने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर ऋषिवर बैठ गए। पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए और पूर्व की ओर मुंह करके बैठने के बाद अत्यंत प्रसन्नता की अवस्था में श्री राम को ये सब प्रदान किए। प्रदान करते समय विश्वामित्र जी महाराज ने गायत्री मंत्र का जाप किया। मंत्र जाप के पश्चात जब इन आयुधों के मंत्रों को जपने लगे, पढ़ने लगे, तो वे अस्त्र जो देवताओं के हैं, जिस देवता के हैं, वह देवता ही स्वयं उपस्थित हो गया। देवता स्वयं उपस्थित हुए। जैसे जैसे मंत्रों का जाप होता गया, देवगण वहां उपस्थित होते गए और अभी भगवान तन्मयता की स्थिति में इन्हें स्वीकार करने जा रहे हैं। तो ये सब देवता दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से कहने लगे, हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हे प्रभु, ये आयुधों के देवता बोल रहे हैं श्री राम से, हे प्रभु, हम आपके किंकर हैं, सेवक हैं भगवान। आप हम लोगों से जो सेवा लेना चाहेंगे, जब लेना चाहेंगे, वह सब करने के लिए हम तैयार हैं भगवान। आप हमें स्वीकार करें। और देवताओं के इन वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम भी अत्यंत प्रसन्न हो गए और इन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा, हमारी इच्छा है, हम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने हाथ से जब उनका स्पर्श किया, धन्य हो गए वे देवता और उनके आयुध भगवान का स्पर्श पाकर। और तब प्रभु ने कहा, आप सब के सब मेरे मन में अवस्थित हो जाइए, मेरे मन में आप लोग निवास करें। जब जिसकी जैसी आवश्यकता होगी
और आपका स्मरण मैं करूंगा। लोक कल्याण के लिए उपस्थित होकर सेवा प्रदान कर देना। इस प्रकार श्री राम ने उन्हें धारण किया। 52 तरह के अस्त्रों को बताने के बाद भी कुछ अस्त्र शेष रह गए। विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने इन 52 आयुधों की विद्या जान लेने के बाद विश्वामित्र जी से कहा, प्रभु संहार विधि भी बताएं। संहार विधि का वर्णन हुआ। बहुत प्रसन्न हुए जब श्री राम ने संहार विधि पूछा। सर्व विद्या विशारद, जहां से सारी विद्याएं निकलती हैं, वह गुरु शिष्य परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के निमित्त हम संसार वासियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए विश्वामित्र जी से जिज्ञासु भाव से पूछ रहे हैं। बहुत प्रसन्न हो गए और तब विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से कहा, हे रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में केवल और केवल तुम ही समस्त प्रकार के अस्त्र विद्या के अधिकारी हो, पात्र हो। हे रघुनंदन, मैंने कुछ विद्याएं तुम्हें समर्पित की है, अभी सर्व नहीं हुआ है, कुछ बचे हैं। जिस तरह से अब तक मैंने तुम्हें प्रदान किए उन अस्त्रों को तुमने धारण किया, ऐसे ही हे राम, जो कुछ बच गए हैं वह भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसे भी ग्रहण करो। श्री राम ने कहा, पूज्य गुरुदेव, आपके द्वारा प्रदत्त अस्त्रों को धारण करने के लिए मैं सहर्ष तैयार हूं भगवान। तब पुनः विश्वामित्र जी ने सत्यवान, यह जिसके जीवन में आ जाए वो सत्यवादी होगा ही। सत्यवान, सत्य कीर्ति, पुनश्च धृष्ट, रभस, प्रतिहारत, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़ नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, सतवक, 10 शीर्ष, सतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास, विमल, दैत्यनाशक, यौगंधर, विनिंद्र, सुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पितृ, सौमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, मोह, आवरण, जिम्भृक, सर्वनाथ, पंथान और वरुण। इस तरह सभी अस्त्रों को प्रदान किया। ग्रंथ में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि ये जितने अस्त्र विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम को प्रदान किए, ये सब के सब प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं, जो अस्त्र के रूप में रहते हैं। ये इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले होते हैं और परम तेजस्वी हैं। हे राम, इन्हें तुम ग्रहण करो। इस तरह ताड़का वन में इन विद्याओं को प्रदान करने के बाद आयुध सर्व समर्पिके, सर्व आयुध जितनी विद्याएं जानते थे विश्वामित्र जी महाराज सबको समर्पित कर दिया।
और त्रिगुणातीत हो गए स्वयं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। अभी तक जो कुछ शेष रह गया था सब भगवान को समर्पित कर दिया, और इसके पश्चात आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। अयोध्या से चले थे और चौथे दिवस सिद्धाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु निज आश्रम आनी, भगवान को अपने आश्रम में लेकर गए। मानस पीयूष में तो यह लिखा हुआ है कि आश्विन अमावस्या को आश्रम में पहुंचे, और जब आश्रम में पहुंचे तब कंदमूल फल भोजन, कंदमूल और फल भोजन के रूप में दिन भगति हित जानी, भक्तों का हितकारी समझकर प्रदान किया। प्रश्न भी उठाया है विद्वानों ने, जब बला और अति बला विद्या दे दी गई है, भूख प्यास लगती ही नहीं, तब कंदमूल फल आदि समर्पित करने का क्या मतलब, भोजन देने का। भाई ये विद्याएं विशेष समय के लिए, लोक कल्याण के लिए हुआ करता है। अब भूख प्यास नहीं लगेगी उस विद्या से, इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक खाना पीना ही नहीं है, बचाना है, ऐसा नहीं है। आइए समय पूर्णता पर है। अस्तवाणी विराम, सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आयुध सर समर्पिके 52 अस्त्र और 49 शस्त्रों का वर्णन आपके द्वारा। श्री राम जी प्रभु हैं, सर्वशास्त्र विद्या निधि हैं, यह जानकर भी जस चाही तस